गुड इवनिंग ट्रेडर्स, मैं प्रवीण धुरी हर रोज की तरह केकेएल वीडियो आपके लिए लाया हूं, जिसमें हम केकेएल के लेवल्स मतलब कल के लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं मार्केट के आज की डिटेल्स के साथ। तो पहले चलते हैं हम आज 12 नवंबर 2024। निफ्टी क्लोजिंग किया 23,883 पे, सेंसेक्स 78,675 पे क्लोज हुआ। आज ओवरऑल मार्केट डाउन में था, तो सारे इंडाइसेस मेजर इंडाइसेस वो कितने में क्लोज हुए, कितने डाउन में क्लोज हुए वो देख लेते हैं। तो निफ्टी 257 पॉइंट डाउन होकर क्लोज हुआ है। काफी आज सुबह से लेकर शाम तक मतलब 3:30 बजे तक कंटिन्यूसली निफ्टी डाउन जा रहा था। सुबह थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट उसने दिया, बट समवेयर अराउंड 10:30-11 के बाद कंटिन्यूसली 3:30 बजे तक निफ्टी निगेटिव में रहा। उसी तरह से बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी निगेटिव रहे। कितने पॉइंट से गिरकर क्लोज हुए? 718 मतलब 718 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन होकर क्लोज हुआ। सेंसेक्स 820 पॉइंट डाउन होकर क्लोज हुआ। अब हम बात करते हैं सेक्टर्स की। तो सेक्टर्स में कौन से सेक्टर्स प्लस और माइनस में थे? तो प्लस वाले सेक्टर लगभग नहीं के बराबर थे और माइनस वाले सेक्टर बहुत ज्यादा थे। उसमें से मेजर माइनस मतलब निगेटिव सेक्टर कौन से थे? तो निफ्टी ऑटो जो कि 2% डाउन में क्लोज हुआ है नीचे जाकर, और एफएमसीजी लगभग 1.25% डाउन में जाकर क्लोज हुआ है। तो ये था सेक्टोरियल इंफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि हमने कल मतलब यस्टरडे जो लेवल्स दिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, आज उसका परफॉर्मेंस कैसे रहा। तो पहले बात करते हैं हम निफ्टी की। तो यस्टरडे हमने आज के लिए लेवल्स दिए थे। मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, साइडवेज रहा, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये सपोर्ट लिया उसने 24,110 का, साइडवेज रहा, फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद नीचे आ गया, नेक्स्ट सपोर्ट पे आ गया 24,023 पर, उसको भी ब्रेक किया, फिर उसके नेक्स्ट सपोर्ट पे आया 22,949 और फिर मार्केट इस सपोर्ट को मतलब जो फाइनल सपोर्ट था 23,949 उसको भी ब्रेक कर कर नीचे क्लोज हुआ है। मतलब जो सपोर्ट नंबर 3 था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसको ब्रेक करके मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है। थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है, लेकिन देखते हैं कि कल मार्केट कैसे रहेगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीक में बताया था कि निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। एक दिन 250-300 पॉइंट पॉजिटिव तो एक दिन 250-300 पॉइंट निगेटिव में चल रहा है निफ्टी। अब ये देखने वाली बात होगी कि कल क्या होता है। लेट्स गो ऑन बैंक निफ्टी का जो हमने कल पर ये लेवल्स दिए थे उसका आज परफॉर्मेंस क्या रहा। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे मार्केट चालू हुआ, थोड़ा सा पॉजिटिव गया, नीचे आया, इस सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश किया, नहीं हुआ, वापस नीचे आया, वापस इस सपोर्ट को उसने ब्रेक किया, वापस थर्ड वाला सपोर्ट 51,501 के सपोर्ट को भी ब्रेक करके मार्केट मतलब बैंक निफ्टी नीचे क्लोज हुआ। तो ये था हमारा परफॉर्मेंस। अब हम आज के यूट्यूब लाइव के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। लास्ट लगभग 2 वीक या शायद 1 वीक से हम यूट्यूब लाइव लगातार ले रहे हैं और उसमें हमने देखा कि कभी कभी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी, लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी आई थी हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ था। आज भी हमने यूट्यूब लाइव पे हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट को लाइव दिखाया था। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंट के अकॉर्डिंग हम रोज की तरह आज भी हमने ट्रेड लिया था, उसका परफॉर्मेंस क्या रहा वो देख लेते हैं हम। तो ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमने मार्क किया था यूट्यूब लाइव में, सारे लोग देख रहे थे जो लाइव पे थे। सपोर्ट को ब्रेक पहले तो रेजिस्टेंट को ब्रेक किया यूट्यूब लाइव में। तो हमने क्या किया, रोज की तरह जब भी रेजिस्टेंट ब्रेक होता है तो हम कॉल की तरफ जाते हैं, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो हमने आज क्या किया था, निफ्टी में हमने कॉल बाय किया था। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंट को ब्रेक किया था निफ्टी ने। तो जब रेजिस्टेंट को ब्रेक करते हैं निफ्टी तो हम क्या करते हैं, एटीएम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, जो कि हमने आज खरीदा था 216 पे और हमारा टारगेट था 225 का, जो कि जा ही नहीं पाया। और उसके बाद हमारा जो एज पर लेवल एग्जिट था यहाँ पे, तो हमने क्या किया, एग्जिट ले लिया समवेयर अराउंड 12:30 के बाद अराउंड उसका एग्जिट आया था, तो हमने उसमें एग्जिट किया। तो मतलब आज का जो परफॉर्मेंस था वो निगेटिव था,
मतलब हमने लॉस बुक किया है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन मार्क आपके मन में आए होंगे जो लोग यूट्यूब लाइव पे थे, लाइव देख रहे थे, या शायद वो जो यूट्यूब लाइव उसके बाद देखेंगे उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हमने दो चीजें की। एक, हमने 27 लॉट लिए जिसका लगभग उस टाइम के करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 1,48,000 के आसपास टोटल अमाउंट हो रहा था। तो हमेशा हम जब यूट्यूब लाइव पे ट्रेड करते हैं तो समवेयर अराउंड 1 लाख कैपिटल यूज करते हैं, जो कि मनी मैनेजमेंट के हिसाब से होता है। तो आप सबके लिए बता दूं, जो लोग यूट्यूब लाइव हमेशा देखते हैं और उनको जो लोग रेगुलरली ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, उनको पता होगा ये चीज जो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कि होता क्या है कि जब भी कभी मूवमेंट आता है मार्केट में, तब हम सारे कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, उस टाइम पे जब मूवमेंट आता है तो हमें कम से कम टाइम अवेलेबल होता है ऑर्डर प्लेस करके बाय करने के लिए, क्योंकि अगर हम उस टाइम पे कैलकुलेशन करते बैठे तो शायद हो सकता है कि जो मूवमेंट है वो हमारे हाथ से निकल जाए। तो हमने क्या किया था, जब ये मूवमेंट आया था यहाँ पे इस तरह का, यहाँ पे तो मार्केट कहीं पे इस तरफ, अगर आप जूम करके देखोगे तो मार्केट कहीं इस तरफ था, जो कि सडन 5 मिनट के कैंडल एकदम बहुत बड़ी, मतलब लगभग अगर मैं देखूं तो 150 पॉइंट या 125 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट था वो, 100 पॉइंट या 125 पॉइंट के आसपास का वो मूवमेंट था। यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद जैसे ही वो क्लोजिंग आई हमें उसको बाय करना था। तो ऑप्शंस में दोस्तों जो हमने 216 में लिया है वो ये ग्राफ है निफ्टी का, स्पॉट निफ्टी का। तो डेफिनेटली जब हमने 24,200 का कॉल ऑप्शन खरीदा तो उसका भी 5 मिनट में इतना ही बड़ा कैंडल बन गया होगा। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करके पहले से रखा हुआ था तो उस टाइम पे उसका जो प्राइस था वो 140, 142, 145 के आसपास का था, जिसके कैलकुलेशन की वजह से टोटल कैपिटल जो हम 1 लाख रुपए यूज करते हैं उसमें आ रहे थे 27 लॉट। सडनली प्राइस अचानक 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया ऊपर बढ़ने की वजह से 27 लॉट जो हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखे थे, जो कि 1 लाख में आ रहे थे, जिनका करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 216 के हिसाब से हो गया 1,48,000। तो हमने कहीं पे भी मनी मैनेजमेंट का डिसिप्लिन ब्रेक नहीं किया है। वो टोटल अमाउंट 1 लाख से ज्यादा हुआ वो बात अलग है, क्योंकि अगर हम सोचते बैठे और वहां पे जो इतना बड़ा उछाल आया था उस टाइम पे अगर हमने वो मूवमेंट को गवा दिया तो शायद हो सकता है कि मूवमेंट आने के बावजूद हम उसको ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो ये एक कभी कभी सडन मार्केट मूवमेंट में ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से वो 1,48,000 टोटल अमाउंट आ रहा था, जबकि हमने जब कैलकुलेट करके रखा था पहले से, क्योंकि कुछ प्रिपरेशंस पहले ही से करके रखना चाहिए। और यूट्यूब लाइव का यही मोटिव है आप सबको यूट्यूब लाइव पे हमारे ट्रेड दिखाने का, कि जो जो सिचुएशंस आते हैं, जो जो कंडीशंस आते हैं, जो जो चैलेंजेस आते हैं, आप लाइवली देख पाओ ताकि आप उसमें से लर्न कुछ कर पाओ। तो ये लर्न आज का है हमारा, कि जब भी हम कोई चीज करने जाते हैं तो उसके पहले हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए वन, और उस प्रिपरेशन में शायद हो सकता है कि कुछ चीजें कम ज्यादा हो जाए। तो इसके लिए हम कभी भी आपको रिकमेंड करते हैं कि फ्यूचर ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करने जाएं तो आपके पास एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट होना नहीं चाहिए, आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट होना चाहिए। तो ये हम हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप लॉस के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हो यूट्यूब लाइव पे, जिस स्ट्रैटेजी पे हम इस पे ट्रेड करते हैं उसका सक्सेस रेशियो हाईएस्ट है। मतलब आउट ऑफ 10 वो लगभग 1 या 2 बार उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, और आउट ऑफ 10 8 से 9 बार उसका टारगेट अचीव होता है। तो जब भी कभी हम यूट्यूब लाइव के उस स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हमारा वाइस वर्सा स्टॉप लॉस होता है। मतलब अगर मैंने इसके ब्रेकआउट से बाय किया तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, और अब मैंने अगर इसके ब्रेकआउट से ट्रेड किया तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो हमने उसको बखूबी निभाया, और हमने यहाँ वो बात अलग है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड ऑल, यस वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मैं इस स्टॉप लॉस की बात करूँ तो इज मोर देन 6.6% जो हम एवरेज डेली कमाते हैं। बट अगर मैंने 6.6% या 6% या 5% 9 बार या 8 बार कैलकुलेट किया और 1 बार या 2 बार का जो स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया, तो एंड ऑफ 10 ट्रेड्स मैं प्रॉफिट में ही हूँ।
तो ये है उसके पीछे का लॉजिक। आई थिंक आपको वो दोनों सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अभी हम सीधा चलते हैं हमारे आज के केकेएल लेवल्स के ऊपर, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता, तो हम लोग अभी डायरेक्टली चलते हैं केकेएल लेवल्स के ऊपर जो हम आज आपको कल के लिए देना चाहते हैं। तो पहले लेते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस लेवल है 24,020, दूसरा रेजिस्टेंस है 24,109 और तीसरा रेजिस्टेंस है 24,201। सपोर्ट की जहां तक बात करें तो 23,915 पे पहला सपोर्ट है, 23,809 पे सेकंड सपोर्ट है, 23,702 पे थर्ड एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंट 51,611, 52,031 सेकंड रेजिस्टेंट एंड 52,355 थर्ड रेजिस्टेंट। सपोर्ट 51,079 फर्स्ट, 50,704 second support and then 50,355 is the third support, जो आपको ध्यान में रखना है कल के ट्रेड करते वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये था आज का पूरा लेवल्स। अब जिस चीज की आप इंतजार कर रहे हो और जिस चीज का आप बेसब्री से वेट कर रहे हो, वो मेन टॉपिक, स्पेशल टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं, वो है टर्म इंश्योरेंस। यस, आपके लिए जो हमने 8 टॉपिक चुना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कल माइनर डिमैट अकाउंट का टॉपिक था, कल या परसों का जो केकेएल वीडियो था, ये भी उसी तरह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसको लेकर मैं आपको पूरा डिटेल अभी बताने जा रहा हूँ। तो ट्रेडर्स, आप जैसे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो कमाने के लिए, क्यों कमा रहे हो आप? आपके फैमिली के लिए, बरोबर। तो फैमिली के लिए अगर आप कमा रहे हो, क्यों? क्योंकि फैमिली के सपने पूरे करने हैं, आपके खुद के सपने पूरे करने हैं। भगवान ना करे अगर मान लीजिए हम में से कोई अगर नहीं रहा इस दुनिया में, तो हमारे फैमिली का क्या होगा? उनको ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टमेंट करके या बिजनेस करके या जॉब करके कौन कमा के देगा ना? हमारे पीछे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमारे पीछे बूढ़े माँ बाप होते हैं, हमारे पीछे हमारी वाइफ होती है जो पूरे घर को संभालती है। कौन जाएगा कमाने के लिए आपके बाद? कौन जाएगा जॉब पर आपके बाद? कौन उनके सपने पूरे करेगा? राइट? ये हमेशा आपके दिमाग में, कभी अगर आप अकेले में रहते हो तो आपके दिमाग में आता रहेगा। तो ये जो चिंता है, आपको इस चिंता को एक जगह पे छोड़ना है। वो जगह क्या है, वो चीज क्या है? तो उसका नाम है टर्म इंश्योरेंस। यस, आप सही सुन रहे हो। टर्म इंश्योरेंस आपकी ये चिंता दूर करेगा। कैसे? कि मान लीजिए मैं वो इंसान हूँ जो हमेशा मेरी फैमिली के बारे में सोचते रहता हूँ और मुझे मेरे बाद कैसे इनकम आएगी मेरे फैमिली में, इसके बारे में हमेशा चिंता रहती। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है? टर्म इंश्योरेंस निकालना है। टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इन केस अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे फैमिली को एक बहुत बड़ी अमाउंट, जितने अमाउंट का मैंने टर्म इंश्योरेंस निकाला होगा उतनी अमाउंट मेरे फैमिली को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 करोड़ का मेरा टर्म इंश्योरेंस निकाला हुआ है, तो मेरे बाद 2 करोड़ रुपए मेरे फैमिली को इकट्ठा दिए जाएंगे। यस, आप सही सुन रहे हो, लिटरली 2 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि मैंने 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस निकाला हुआ है। तो ये 2 करोड़ जब मेरे फैमिली को मिलेंगे मेरे बाद इन केस, तो ये 2 करोड़ रुपए मेरी फैमिली क्या करेगी? बैंक में रखेगी और उससे जो इंटरेस्ट आएगा हर महीना, उससे अपना घर खर्चा चलाएगी। तो यस, वो टर्म इंश्योरेंस मेरा वो टेंशन ले लेगा और मेरे फैमिली को किसी भी तरह के मंथली खर्चे से छुटकारा दे देगा, क्योंकि उनको इनकम आएगा टर्म इंश्योरेंस से आगे अमाउंट का। वो जो एफडी से जो इंटरेस्ट आएगा उससे उनको जो रेगुलर खर्चा है वो निभाने के लिए काम आएगा। अगर मान लीजिए मेरे बच्चों को, मेरे मम्मी पापा में से मेरे वाइफ को अगर बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत लगी, तो उसी एफडी में से वो अमाउंट यूज कर सकते हैं, 25-50 लाख। मान लीजिए मैंने ये टर्म इंश्योरेंस नहीं निकाला, 2 करोड़ का एग्जाम्पल, और मुझे कुछ हो गया, तो यस, मेरे मम्मी पापा को, मेरे वाइफ को जबरदस्ती जॉब पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मंथली खर्चे तो हमेशा होते हैं, स्कूल फीस कहाँ से भरेंगे वगैरह वगैरह। तो ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। तो इस सब्जेक्ट को और अच्छी तरह से जानने के लिए हमारे इस केकेएल वीडियो में स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, जो कि टाटा एआई कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे मिलेंगे। तो ये है हमारे स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है प्रवीण सोनाटकर। तो प्रवीण सर, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि टर्म इंश्योरेंस कितना जरूरी होता है। Yes, sir. Myself Praveen Krishna Sonalkar, working with Tata AI लाइफ इंश्योरेंस। लास्ट 10 साल से मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। और
मैंने नज़दीक से देखा है कि ये टर्म इंश्योरेंस का जो मीनिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपके लिए, हर हम सब के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट कि हमने देखा है अपने लाइफ में, जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आती है या ऐसी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे जो अर्निंग वाला व्यक्ति होता है उसका कहीं तो भी एक इनकम जो है स्टॉप हो जाता है, और उस टाइम पे एक बहुत बड़ा बर्डन टोटल फैमिली के ऊपर आता है, जो कि वो उस टाइम से खुद को सर्वाइव नहीं कर सकता। तो एक ऐसी चीज़, ऐसी टर्म इंश्योरेंस जो बात है उस टाइम पे उसको काम में आती है। अभी जैसे टाटा का एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसका नाम है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस। अभी किस तरह से वर्किंग होता है कि जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसे आप सर ने बताया, ट्रेडिंग में हम लोग देखते हैं जैसे एक ग्रीन और एक रेड लाइन होती है, तो स्टॉप जो कि स्टॉप लॉस जैसा ही होता है, हम लोग सिग्नल पे जाते हैं, रेड और ग्रीन हमें दिखता है। तो ये रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन अपने लाइफ में भी बहुत जरूरी होता है। क्या होता है, एक अर्निंग कमाने वाला व्यक्ति एक बार वो स्टॉप हो जाता है अपना अर्निंग, और उस टाइम पे उसका फैमिली टोटली जो है वो डिपेंडेंट होती है अपने व्यक्ति के ऊपर सर्वाइव करने के लिए। वो कहीं तो भी उसका स्टॉप लॉस पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो उस टाइम पे उन्हें एक ज़रूरत होती है ऐसे एक अमाउंट की जो उसको फैमिली के लिए जिस तरह से वो लाइफ सस्टेन कर रहा है उस तरह से आगे लेके जाए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ कि समझो कोई एक आदमी जिसका अर्निंग फॉर एग्जांपल 10 लाख का सालाना अर्निंग है, एनुअल इनकम है, तो एज पर फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसेप्ट हम लोग देखेंगे तो उसका 10 टाइम्स का उसका टर्म इंश्योरेंस प्लान होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का अर्निंग है तो उसका 1 करोड़ का मिनिमम टर्म इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अब 1 करोड़ से कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, एटलीस्ट उसका 5 करोड़ या 10 करोड़ का एज पर एलिजिबिलिटी उसका टर्म प्लान होना बहुत जरूरी है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो प्योर टर्म प्लान मिले या रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिले, जैसे अभी ऑप्शन बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है जो उस तरह से उसको वर्किंग कर सकते हैं। अभी तो बहुत बेस्ट ऐसा ऑप्शन आया है जहाँ पे हम लोग यूनिट लिंक जो प्लान है उसको कंबाइन करके टर्म इंश्योरेंस मार्केट में अवेलेबल है, जो सिर्फ टाटा के पास है। अभी कौन से बेनिफिट होते हैं सर से जानेंगे कि टर्म इंश्योरेंस में बेनिफिट कौन से होते हैं। तो इसमें डेथ बेनिफिट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ के समझो अगर व्यक्ति कमाने वाला डेथ हो जाता है तो उसकी पूरी फैमिली उस इनकम पे डिपेंडेंट होती है। तो एक साथ एक लमसम अमाउंट, जहाँ पे समझो कोई अगर सेविंग प्लान में, कोई भी ट्रेडिशनल प्लान में इन्वेस्टमेंट करता है तो नॉर्मल उसका सम एश्योर्ड जो होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख भरा तो एटलीस्ट 10 लाख का उनका कवर हो जाता है फैमिली के लिए। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में इस तरह से होता है कि वही अमाउंट या मिनिमम अमाउंट में, एक मिनिमम 20-25 हज़ार सालाना प्रीमियम में वो अपनी फैमिली को 2 करोड़ 5 करोड़ का एक लीगेसी क्रिएट करके दे सकता है, जिसके कारण वो नहर नहीं रहते हुए भी उसका फैमिली आगे सस्टेन करे, उनके बच्चों का जो भविष्य है उस जो जिस तरह से उसका आगे चलने वाला था उसी तरह से कंटिन्यू चलता रहे। तो ये डेथ बेनिफिट जो बहुत बड़े लेवल पे हम लोग वर्किंग करके दे सकते हैं अपनी नॉमिनी के लिए, अपने नॉमिनेशंस के लिए। ओके, सेकंड जो आता है वो कवर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए टाइम होता है। अभी नॉर्मल कैसे होता है, पहले चलता था ऐसे कि नॉर्मल जो ट्रेडिशनल प्लान चलते रहते कि रेगुलर हमें लाइफ टाइम, जब तक अपनी लाइफ है 70 साल 80 साल जो लाइफ स्पेन है तब तक हमें अमाउंट भरनी पड़ती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे टाइम जा रहा है, बदल रहा है, तो कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे टाटा में फॉर एग्जांपल ऐसा प्लान है जहाँ पे आप सिर्फ मिनिमम 5 साल के लिए टर्म प्लान ले सकते हैं, मतलब भर सकते हैं अमाउंट, बीपीडी आपका 5 साल का रहेगा प्रीमियम पेइंग टर्म। लेकिन पॉलिसी टर्म जो है ना वो रेगुलर आपका चलता रहेगा, एक आपका उम्र के 80 साल तक जो हमारा लाइफ स्पेन है, या 70 साल तक, एज पर आप जैसी चॉइस करेंगे उस हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो हमारा जो हाई सम एश्योर्ड जो है अफोर्डेबल प्रीमियम, जैसे अभी टाटा का सबसे बहुत एडवांटेज जो एडवांस इस तरह से कि एडवांटेज इस तरह से कि टाटा का जो प्रीमियम है ना बहुत मार्केट में जितने भी कंपनीज है उससे काफ़ी कम है ना। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, कम से कम प्रीमियम में जैसे आपके पॉकेट को सूट हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया था कि 15,000 20,000 में भी आपका 1 करोड़ का 2 करोड़ का सम एश्योर्ड आप वर्किंग कर सकते हो मिनिमम अमाउंट में, ठीक है। और प्योर प्रोटेक्शन प्लान, अभी प्योर प्रोटेक्शन में क्या होता है कि आपका टोटल इसमें बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल है, जिसमें आप आपका टोटल लाइफ कवर भी कर सकते हो, एक्सीडेंटल डेथ भी कवर होता है, डिसेबिलिटी भी कवर होती है, आपका हॉस्पिटल का बेनिफिट्स है ना वो भी कवर हो जाता है। अगर इनकेस आपको क्रिटिकल केयर का कुछ प्रॉब्लम्स आता है ये टोटल 80 साल में, 70 साल में, 60 साल में, तो उसके अगेंस्ट आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट कम से कम 50 लाख 60 लाख का जो सम एश्योर्ड है क्रिटिकल केयर के लिए स्पेशली, वो भी इस प्लान में इनबिल्ड करके टाटा के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो ये पूरा टर्म प्लान का बेनिफिट्स है, अलग अलग तरह से हम लोग इसको वर्किंग करके अपने लाइफ में 100% लेना जरूरी है, क्योंकि यही अपने लाइफ में अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए ये काम आने वाली चीज है। थैंक यू सो मच प्रवीण सर, आपने इतने कम टाइम में हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ फीचर्स बताने की कोशिश की। और यस, मैं टाटा एआई का एक मतलब बोलते हैं ना प्राउडफुल कस्टमर हूँ। मेरा खुद का टर्म इंश्योरेंस है 3.5 करोड़ का, और मैं हर साल मेरे टर्म इंश्योरेंस के कवर को बढ़ाते जाता हूँ, क्योंकि जैसे मेरा इनकम बढ़ता है मैं मेरे टर्म इंश्योरेंस के कवर को बढ़ाते जाता हूँ। बिकॉज
जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है हमारा लाइफस्टाइल भी बढ़ता है, तो मेरी फैमिली को आगे जाकर किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इस वजह से मेरा जैसे इनकम बढ़ता है मैं मेरे कवर को बढ़ाते रहता हूँ। और कवर को बढ़ाना तो बात की बात है, पहले जिनका भी टर्म इंश्योरेंस कवर नहीं है प्लीज 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 आज के आज अपने टर्म इंश्योरेंस को ले लीजिए। और प्रवीण सर को अगर आपको कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि आई नो कि इतना कम टाइम में बहुत सारी चीजें जान पाना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि हर एक का प्रोफाइल बहुत अलग अलग होता है। आपके प्रोफाइल को कौन सा टर्म इंश्योरेंस ज्यादा अच्छा सूट होगा ये अगर जानना होगा तो प्रवीण सर को आप ये जो नंबर में आपको डिस्प्ले में शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, उस नंबर पे कॉल करके आप प्रवीण सर को डायरेक्टली कॉल करके आप उनसे मीटिंग कर सकते हो। चाहो तो आप हमारे ऑफिस में आकर भी मीटिंग कर सकते हो, चाहो तो आप टाटा AI के कल्याण ब्रांच में भी आप विजिट कर सकते हो प्रवीण सर को कॉल करके। अगर चाहो तो प्रवीण सर आपके पास आकर भी आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। ये सेल्स पीस नहीं होगा, कोई आपके पीछे नहीं लगेगा इंश्योरेंस ले लो इंश्योरेंस ले लो, ये आपके खुद के उपयोग का चीज है। तो हम किसी को भी फोर्स नहीं करते कोई भी इंश्योरेंस लेने के लिए। इंश्योरेंस अगर लेना है तो वो पूरा आपका चॉइस रहेगा, हम किसी भी तरह का मार्केटिंग या सेल्स नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारे थ्रू आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो पूरा कंप्लीट हो, क्योंकि इंश्योरेंस के बिना हर किसी का फाइनेंशियल प्लानिंग अधूरा होता है। तो थैंक यू सो मच, आज के इस केकेएल वीडियो में बस इतना ही। हम कल के केकेएल वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए लेवल्स के साथ। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।